कहानी शुरू होती है जे यंग नाम की एक लड़की से। वो अचानक रात में नींद से चौंक कर उठती है क्योंकि उसके माथे पर एक छोटा सा बुलबुला फटता है। उसे कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो दरवाजे से झांकती है तो हॉल में अपनी सौतेली बहन को देखती है, लेकिन बहन नॉर्मल नहीं चल रही, लंगड़ाती हुई बार बार चक्कर लगा रही है। दूर से देखने में बहुत डरावनी लग रही थी। जे यंग डर जाती है, सोचती है शायद कोई भूत है, लेकिन जब समझ आता है कि ये उसकी अपनी सौतेली बहन ही है, फिर भी डर कम नहीं होता, क्योंकि अगले ही पल वो बहन उस पर चढ़ जाती है, गला घोंटने लगती है और एक भयानक हंसी हंसती है। जे यंग तड़पती है और अचानक आंख खुलती है। ये सब एक बुरा सपना था। उसकी सौतेली बहन उसे चुप करा रही होती है। अब पता चलता है कि जे यंग एक सुपर नेचुरल क्लब की मेंबर है। वो अपने दोस्तों के साथ वीडियो कॉल पर है। ग्रुप का लीडर है जी हो। जी हो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि एक यूट्यूब कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें विनर को ढेर सारे पैसे मिलने वाले हैं। प्लान बनता है कि एक फेक हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, एक खतरनाक रिचुअल करेंगे कैमरे पर, जैसे कोई आत्मा बुला रहे हों। लोकेशन चुनी जाती है एक पुरानी परित्यक्त बिल्डिंग का बेसमेंट। उस जगह के बारे में बहुत सारी डरावनी कहानियां मशहूर हैं। कहा जाता है कि जो भी वहां जाता है गायब हो जाता है। बाकी दोस्त थोड़े डरते हैं, लेकिन पैसों के लालच में सब तैयार हो जाते हैं। जे यंग अपनी सौतेली बहन सेवू को भी इनवाइट करती है। सेवू पहले हिचकिचाती है, लेकिन जे यंग के कहने पर मान जाती है। अब पूरा ग्रुप रेडी है। ये लोग बेसमेंट में पहुंचते हैं। वहां बीचों बीच एक बहुत बड़ा टैंक है जो काले काले गंदे पानी से भरा हुआ है। जी हो बताता है कि बहुत पुराने समय में यहाँ पानी प्रोसेस होता था और सैकड़ों आत्माएं इस टैंक में फंस गई थीं। पानी ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन आत्माओं की वजह से नीचे तल दिखता ही नहीं। पहले तो सब फेक वीडियो बनाने वाले थे, कागज पर सवाल लिखकर टैंक में डालने थे, लेकिन जी हो कहता है क्यों ना असली रिचुअल करके देखें। अगर सच में कुछ कैद हो गया तो हम कॉन्टेस्ट जीत ही जाएंगे। सब मान जाते हैं। अब जरूरत थी एक वेसल की, यानी जिसके शरीर में आत्मा आ सके। सेवू खुद वॉलंटियर कर देती है। जे यंग उसे देखकर पहली बार अपनी सौतेली बहन से प्यार महसूस करती है और उसे पैर में एक चेन गिफ्ट करती है। सेवू बहुत खुश हो जाती है। दोनों गले लगते हैं। रिचुअल शुरू होता है। सब लोग फर्श पर एक बड़ा सितारा बनाते हैं और उसके हर कोने पर बैठ जाते हैं। सेवू बीच में काले पानी में खड़ी होती है। उसके चेहरे पर कागज का बैग चढ़ा दिया जाता है। हर किसी के पास गंदे पानी का एक कटोरा होता है। रूल बहुत सख्त थे। रिचुअल खत्म करने के लिए आत्मा से कहना था प्लीज लीव। उसके बाद ही बैग हटाना था और बीच में कोई भी सितारे की लाइन से बाहर नहीं निकल सकता था। शुरू में कुछ नहीं होता, सब बोर हो जाते हैं, लेकिन अचानक से वू के सिर पर एक बुलबुला फटता है। जोर जोर से धप की आवाजें आने लगती हैं। लाइट्स झपझपाने लगती हैं। से वू का शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगता है, जैसे हड्डियां टूट रही हों। बैग अपने आप गीला हो जाता है। वो बैग फाड़ती है। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी होती हैं। वो पजेस्ड हो चुकी थी। वो हाथ घुमाती है और एक एक करके सबकी तरफ इशारा करती है। सबके लिखे सवालों के जवाब देती है, लेकिन दर्पण की तरह उल्टे लिखे हुए। जे यंग और जीहो के जवाब सही थे, बाकी दो के गलत। एक कागज पर सिर्फ फूल बना हुआ था। फिर वो डरावनी आवाज में गिनती शुरू करती है, 662, 663, 664। और जैसे ही वो 666 बोलती है और फिर चिल्लाती है और एक लड़की पर अटैक कर देती है, लेकिन टैंक से बाहर नहीं निकल पाती, जैसे कोई उसका पैर पकड़े हुए हो। अचानक लाइट्स बंद। जब कैमरे का नाइट विजन ऑन होता है तो से ठीक वैसे ही लंगड़ाती हुई दिखती है जैसे जे यंग को सपने में दिखी थी। सब डर के मारे से वू को बाहर खींचते हैं। वो बेहोश हो जाती है। उसके पैर पर एक अजीब सा निशान बन जाता है। अब सबको यकीन हो जाता है कि रिचुअल सच में हो गया। जी हो तो खुशी से पागल, कहता है ये वीडियो अपलोड कर देंगे, करोड़ों व्यूज आएंगे। बाकी दोस्त चिल्लाते हैं पहले पुलिस को कॉल करो, लेकिन जैसे ही फोन उठाते हैं सिग्नल गायब, दरवाजा लॉक, कितना भी जोर लगाओ नहीं खुलता। तभी दूसरी लड़की भी पजेस्ड हो जाती है। सिर दीवार पर मारने लगती है, खून बहने लगता है। बेसबॉल बैट उठाकर कहती है मुझे मार दो। जब कोई नहीं मारता तो उसे वो पर अटैक कर देती है। स्थिति कंट्रोल करने के लिए जी हो डर के मारे बैट से उस लड़की का सिर फोड़ देता है।
वो मर जाती है। अब पता चलता है कि मरी हुई लड़की का सवाल था, क्या मैं जीहो से बच पाऊंगी? जवाब था नहीं। दरअसल वो लड़की अपने टीचर के साथ अफेयर में थी। जीहो ने वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। लड़की ने कहा था कि अब पुलिस में जाएगी, इसलिए जीहो उसे मारना चाहता था। फिर अचानक लाइट्स बंद, जीहो गायब। जब लाइट्स जलती हैं तो वो छुरी लेकर पागलों की तरह अटैक करता है। सब मिलकर उसे रस्सियों से बांध देते हैं। जेयंग को याद आता है कि रिचुअल पूरा नहीं हुआ था, प्लीज लीव नहीं बोला था, अब फिर से करना पड़ेगा। लेकिन अब से वो मर चुकी होती है। उसकी लाश को फिर टैंक में डालते हैं और अचानक वो दोबारा जिंदा हो जाती है। फिर वही प्रोसेस शुरू। एक एक करके लोग सर्कल से बाहर निकलने लगते हैं। तभी सबके फोन में सिग्नल वापस आता है। पुलिस को कॉल करने लगते हैं, लेकिन तभी जीहू रस्सियां खोल लेता है और अपना गला रेत लेता है, क्योंकि उसका सवाल था, क्या मेरी वीडियो 10 लाख व्यूज लेगी? और वीडियो वायरल हो चुकी थी। प्रोफेसी पूरी होते ही वो मर गया। जिस लड़की के कागज पर फूल बना था वो चिल्लाने लगती है। एक अदृश्य ताकत उसका गला घोटने लगती है, हवा में उठाकर पानी में फेंक देती है और डुबोकर मार देती है, क्योंकि फूल का मतलब था फ्यूनरल फ्लावर्स, यानी मौत के फूल। अब सिर्फ जेयंग और उसका दोस्त डोंग बचते हैं। एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है। वहां एक कपड़ा पड़ा होता है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है डेथ। जेयंग समझ जाती है कि 5 इंसानी बलि चाहिए। वो बिना सोचे डोंग को मार देती है। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। दरअसल जेयंग की असली छोटी बहन बहुत पहले मर चुकी थी, वही जो शुरुआत में सपने में आई थी। पापा ने दोबारा शादी कर ली। सेवू सौतेली बहन बनकर आई, लेकिन जेयंग उसे कभी दिल से स्वीकार नहीं कर पाई। वो बस अपनी असली बहन को वापस लाना चाहती थी। उसे पता चला था कि इस रिचुअल से 5 इंसानी बलि देने पर अपनों की आत्मा वापस बुलाई जा सकती है, इसलिए उसने पूरे प्लान के साथ सबको यहाँ फंसाया था। 4 लोग मार चुकी थी। 5वीं बलि के लिए सेवू को चुना। जैसे ही 5वीं बलि पूरी होती है, पानी में बुलबुला उठता है और उसकी असली बहन दिखती है। जेयंग रोने लगती है, सॉरी दीदी, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लेकिन अचानक उसकी बहन का चेहरा भयानक हो जाता है और वो हंसते हुए कहती है, तूने अपने दोस्तों को क्यों मारा? वो कोई बहन नहीं, एक दैत्य था। हंसते हुए बोलता है, थैंक यू मुझे इस टैंक से आज़ाद करने के लिए। पूरा रिचुअल सिर्फ मुझे छुड़ाने के लिए था। मैं बस किसी बेवकूफ़ का इंतज़ार कर रहा था जो फंस जाए। फिर वो जेयंग का गला घोट देता है, उसकी आत्मा निकाल कर उसी पानी में कैद कर देता है। जेयंग का सवाल था, क्या मैं अपनी बहन से फिर मिलूंगी? जवाब था हाँ। बुलबुले में एक पल को बहन दिखी भी। प्रोफेसी पूरी होते ही वो भी मर गई। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि रिचुअल से पहले सब कितने खुश थे। सब अपने अपने सपने बता रहे थे। सेवू ने अपनी दीदी जेयंग के लिए विश किया था, मैं अपनी दीदी को हमेशा खुश रखूंगी। लेकिन एक गलत कदम ने सबकी जिंदगी छीन ली। फिल्म बहुत ही दर्दनाक और ट्रेजिक अंदाज में खत्म होती है।